बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 14 सांख्यिकी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे उदाहरण 2 देख रहे हैं। नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया गया है 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। और राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या है वह है क्रमशः 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। बच्चों, इस सारणी को हम क्रमशः इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे महिला शिक्षकों का जो प्रतिशत है वह क्रमशः लिख दिया हमने, और यहाँ पे राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या FI ले लेते हैं जो कि आवृत्ति है। इसे हम योग करते हैं। सबसे पहले तो इसको योग करते हैं, तो इसका योगफल हमें 35 के बराबर प्राप्त होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम XI का मान निकालते हैं जो कि वर्ग चिन्ह है, और XI का मान ज्ञात करने के लिए हमने पूर्व में आपको बताया है कि इन दोनों का योग करके जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा, इनका योग करके 2 का हमें भाग देना होता है। इनका योग करते हैं तो 2 का भाग देने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम XI के रूप में लिखते हैं। तो 15 और 25 होता है 40। इसमें हमने 2 का भाग दिया तो यह हमें 20 के बराबर प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से हमने देखा कि 25 और 35 का योगफल हमें 60 के बराबर प्राप्त होता है। इसमें हमने 2 का भाग दिए तो हमें यहाँ पे 30 प्राप्त हुआ। और इसी तरीके से हमने 35-45 को जोड़ा तो 80 प्राप्त होगा। 2 का भाग देंगे हमें 40 प्राप्त होगा। और इसके बाद 45-55 का योग हमें 100 के बराबर प्राप्त होगा, और इसमें 2 का भाग देते हैं तो हमें 50 प्राप्त होगा। और 55-65 का योगफल 120 के बराबर प्राप्त होगा। 2 का भाग देंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। इसके बाद इसका योग 140 होगा। 2 का भाग देने पर हमें 70 प्राप्त होगा। और 75 और 85 का योग करने पर 160 प्राप्त होगा, जिसमें हमने 2 का भाग दिया तो यहाँ पे हमें 80 प्राप्त हो गया। तो ये XI का मान हमें प्राप्त हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम D का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें हमें x - 1 करना होगा। तो यहाँ पे हमें कल्पित माध्य, हम इसमें से x वाले सारणी में से किसी को भी मान सकते हैं। तो कल्पित माध्य मानने के लिए हम दूसरा तरीका ये देख सकते हैं कि इसमें जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। अब 7 चूंकि विषम संख्या है, इसमें 1 योग करते हैं तो 8 होता है, और 2 का भाग देने पर 4 प्राप्त हुआ। तो इसमें हमें देखने पे आ रहा है कि यहाँ पे जो चौथा पद है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है ये 50, इसको हम A मान लेंगे। तो ये होगा हमारा कल्पित माध्य। अब चलिए यहाँ पे हमने A का मान ज्ञात कर लिए हैं, जिसको हम कह रहे हैं 50 के बराबर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 में से यदि 50 घटाते हैं तो 30 प्राप्त होता है, और चूंकि 20 छोटी संख्या है और इसमें से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमें ऋण 30 प्राप्त होगा। इसी तरीके से 30 में से 50 घटाने पर हमें यहाँ पे ऋण 20 प्राप्त होगा, और 40 में से 50 घटाने पर हमें ऋण 10 के बराबर प्राप्त होगा, और 50 में से 50 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब 60 में से 50 घटाते हैं तो 10 मिल जाता है, और 70 में से 50 घटाते हैं तो 20 प्राप्त हो जाता है। 80 में से 50 घटाते हैं तो हमें 30 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे D का मान निकाल लिए। अब हम U का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें x - A बटे H करेंगे। तो A का मान चूंकि हमने अभी ज्ञात किया है, ये 50 के बराबर है। यहाँ पे H का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, तो जो उच्च सीमा रहती है उसमें से निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं, तो जो संख्या में प्राप्त होती है वह H का मान होगी। तो 25 में से 15 घटाने पर हमें 10 प्राप्त होगा। यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, और ये जो 10 प्राप्त हुआ है इसका भाग प्रत्येक में देते चलते हैं। तो यहाँ पे 10 का भाग ऋण 30 में देने पर हमें ऋण 3 प्राप्त होगा, और इसी तरीके से ऋण 20 में 10 का भाग देने पर ऋण 2 प्राप्त होगा, और ऋण 10 में 10 का भाग देने पर ऋण 1 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और इसके बाद 10 में 10 का भाग देंगे 1 प्राप्त होगा, 20 में 10 का भाग देने पर 2 प्राप्त होगा, 30 में 10 का भाग देने पर 3 प्राप्त होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे U का मान निकाल लिया। अब FI XI का मान हम प्रत्यक्ष विधि से, जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्यक्ष विधि से निकाल लेंगे। तो F और XI का गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं को। 6 में 20 का गुणा करने पर हमें 120 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में 30 का गुणा करने पर 330 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 में 40 का गुणा करने पर 280 प्राप्त हो जाता है, और फिर इसके बाद यहाँ पे 4 में 50 का गुणा करने पर हमें 200 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम 4 में 60 का गुणा करेंगे तो 240 प्राप्त होगा।
अब यहाँ पे 2 में 70 का गुणा करेंगे तो 140 प्राप्त होगा और 1 में 80 का गुणा करने पर 80 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे FI XI निकल गया। अब इन सभी को हमने योग कर दिया, तो योग करने पर हम पाते हैं कि इसका जो मान है वह निकल कर आता है 1390 के बराबर। अब यहाँ पे FI DI निकालेंगे, तो ये जो FI है उसका DI में गुणा करेंगे, अर्थात 6 में ऋण 30 का गुणा होगा तो 6 × 18 180 ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। और इसके बाद 11 में ऋण 20 का गुणा करेंगे तो ऋण 220 प्राप्त होगी। अब इसके बाद हम 7 में ऋण 10 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है ऋण 70 के बराबर। और 4 में 0 का गुणा कर देते हैं तो 0 प्राप्त होगा। और 4 में 10 का गुणा करेंगे तो 40 प्राप्त होगा। और 2 में 20 का गुणा करेंगे तो भी 40 प्राप्त होगा। और 1 में 30 का गुणा करने पर हमें मिल जाता है 30। अब देखिए यहाँ पे धनात्मक संख्या का योग करते हैं और ऋणात्मक संख्या का योग करते हैं, तो ऋणात्मक संख्या का योग करने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है। यहाँ हमने ऋण 470 इसका योग करने पर प्राप्त किया है और यहाँ पे धनात्मक संख्या 110 के बराबर होती है। ऋणात्मक संख्या में से धनात्मक संख्या घटाने पर हमें ऋण 360 के बराबर यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो योगफल आ रहा है वह हो रहा है ऋण 360। अब आइए FI UI का गुणा करते हैं, तो ये FI है और ये आपका UI है। 6 का ऋण 3 में गुणा होगा तो ऋण 18 मिलेगा। और इस प्रकार से 11 में ऋण 2 का गुणा होगा तो ऋण 22 मिलेगा। और इसी प्रकार से 7 में ऋण 1 का गुणा करने पर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा ऋण 7 के बराबर। अब यहाँ पे 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। और 2 का 2 में गुणा करने पर भी 4 प्राप्त होगा। और 1 का 3 में गुणा करने पर 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्या है इसका जो योगफल है वह हम देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऋण 47 प्राप्त हो रहा है और धनात्मक संख्या का योगफल 11 के बराबर प्राप्त हो रहा है। घटा देंगे हम तो यहाँ पे हमें ऋण 36 प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सिग्मा FI UI का जो मान है वह ऋण 36 के बराबर हो जाता है। अब बच्चों यहाँ प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं तो माध्य x बार बराबर यहाँ पे सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI होता है। इसका हम मान रखते हैं तो यहाँ से हमें सिग्मा FI का जो मान है वह होता है 1390 के बराबर और जो सिग्मा FI का मान है 35 के बराबर प्राप्त होता है। हम भाग देते हैं 1390 में 35 का, तो 1390 में जैसे ही 35 का भाग देते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है 39.71 के बराबर। अब यदि बात करें कल्पित माध्य विधि की तो यहाँ पे x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI होता है बटे सिग्मा FI। तो यहाँ पे हम a का मान रखते हैं, कल्पित माध्य का मान हमने चूंकि माना था 50 के बराबर है तो यहाँ 50 लिख देते हैं। और सिग्मा FI DI का मान चूंकि ऋण 360 ज्ञात हुआ है, सिग्मा FI अर्थात 35 का भाग देंगे और सरल करेंगे। तो सरल करने पर जब हम सरल करते हैं तो यहाँ पे सरल करने पर हमें 50 धन के स्थान पर ऋण वाली संख्या हमें प्राप्त होती है। ऋण 360 में हमने जब 35 का भाग दिया तो हमें प्राप्त होता है 10.29 के बराबर। और यदि हम इसमें से 50 में से 10.29 को घटाते हैं तो 10.29 को जैसे ही हम घटाते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है 39.71। तो इस तरीके से कल्पित माध्य विधि से भी इसका मान इतना ही प्राप्त होता है। अब आइए हम पग विचलन विधि की बात करते हैं। जानते हैं पग विचलन विधि के द्वारा जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणित h होता है। यहाँ पे हम सभी का मान रख देते हैं। a का मान हम 50 रखेंगे और यहाँ पे धन का चिन्ह लगाएंगे। सिग्मा FI UI का मान जैसा कि हमें ऋण 36 के बराबर प्राप्त हुआ है और इसमें हम देंगे 35 का भाग और गुणित यहाँ पे आप h अर्थात यहाँ पे हम गुणा करेंगे 10 का। अब 50 ऋण यहाँ जैसा 360 बटे 35 ऊपर हमने देखा कि ऋण 360 बटे 35 करने पर भी 10.29 ही प्राप्त हो रहा है। और यदि हम इसमें से घटाते हैं 50 में से 10.29 को तो 39.71 हमें इसका माध्य प्राप्त हो जाता है। तो तीनों विधि से हमने देखा कि ये इस प्रकार से हम यहाँ पे माध्य ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।